चल त्रिभुज का परिमाण या परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का अगर ये त्रिभुज मान ले ए बी सी है, इसका एक भुजा ए बी हुआ, बी सी हुआ, ए सी हुआ। ए सी बोलो या सी बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों भुजा को देखो जोड़ दिए हैं, ए बी बी सी और ए सी। अब बात रहा कौन सी कि स्मॉल लेटर से भी हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है? तो किसको ए, किसको बी, किसको सी कहेंगे? तो देखो ये एंगल ए है, यानी कोण ए है। कोण ए के सामने का भुजा BC, इसको हम ए बोले। कोण ए के सामने का भुजा को ए बोले, छोटी स्मॉल लेटर वाला है। और ये ए बी भुजा, इसको सी बोले का है कि एंगल सी के सामने का ये भुजा, ठीक है? फिर तुम देखो यहाँ छोटी बी बोले, स्मॉल लेटर में बी लिखे हुए ए सी को का है भाई? कि ये एंगल जो है बी है, इसके सामने की भुजा को हम छोटी बी से दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब अगर हमको भुजा का दर्शाना है कि जो एंगल है, जैसे ए है, एक सामने वाला को ए बोलेंगे, बी वाला को बी बोलेंगे, सी वाला को सी वाला को बोलेंगे। सी एंगल के सामने वाला को भुजा, यानी सी एंगल जो है इसके सामने वाला भुजा ए बी है, इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? छोटी सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोटी सी। खैर ऐसा कोई जरूरत ना है। अगर ऐसे डायरेक्ट है तुमको, अगर किसी को भी ए, किसी को बी, किसी को सी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो आइए बात करते हैं इस पे सवाल कि क्या दे सकता है इस फॉर्मूला से। इससे पहले भी बताए हैं फॉर्मूला, तो यहाँ 2 नंबर दिए, इसका मतलब 1 नंबर बता चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, फिर उससे सवाल बन पाए। आज जो है त्रिभुज का परिमाप है, देखते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं आगे। तो त्रिभुज का परिमाप या परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल होता है, यानी योग होता है, यानी जोड़ होता है। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन ले लें कि यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करें। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे हम, ठीक है? करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लिख सकते हो या फिगर बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितने कितने ढंग से लिख सकते हैं, लिखने के लिए भी सीखना, ठीक है? अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज में जो भुजा दिया है ए कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, बी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर तथा सी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजा का योगफल ए प्लस बी प्लस सी। ए हो गया 3 सेंटीमीटर, बी हो गया 4 सेंटीमीटर, सी हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है? 3 4 7 7 5 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है? ऐसे बना सकते हो। और नहीं तो सिंपल सा बात तुम क्या कर सकते थे, ये लिखने का भी तरीका है, जैसे चुनना है चुन लो भाई, ठीक है? देखो कितने कितने ढंग से हम लिख सकते हैं, ठीक है? अभी ये स्टार्टिंग पेज है, किसी एक तरीका को अपनाएंगे और उसी ढंग से फिर, ठीक है, एक्सरसाइज को बनाएंगे। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, फिगर बना लेते, ठीक है? किसी को हम 3 कह देते, ये बस फिगर है, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको 9 से बनाना है। ये हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर या 5 मान लेते हैं इसको। तो बहुत सारा बच्चा होता है कि लगले लिखता है, ये 4 मान लेते, 3 4 ये हो गया 5, ठीक है? नाम देते ए बी सी, ठीक है? यहाँ लिख देते या है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है? ए बी कितना 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना 5 सेंटीमीटर तथा
AC कितना 4 सेंटीमीटर, इसलिए परिमाप क्या होगा, तो AB जोड़ BC जोड़ AC, AB कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, BC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, AC कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 3 5 8 4 कितना हो गया। ये लिखने का तरीका चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, या बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा दिया है त्रिभुज की भुजाएं, ऐसे लिख देता है बहुत सारा बच्चा, त्रिभुज की भुजाएं। देखो लिखने का तरीका बता रहे, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, ठीक है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखो लिखने का तरीका बस, ठीक है, जैसे अपनाओगे वैसे चलेंगे। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 3 भुजा कौन कौन है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अल्लाह ने भाई 3 जोड़ 4 जोड़ 5 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, जैसे तुम चुनोगे वैसे ही हम बार-बार लिखेंगे, ठीक है। लिखोगे दिया है त्रिभुज में, ठीक है, ऐसे भी बहुत कितना ढंग से तुम लिख सकते हो, किसी कारण घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि तुम रटो नहीं, ठीक है। जैसे भी लिखना है तुम लिखो, लेकिन कितना सा है इंफॉर्मेशन सही लिखना है, सॉल्यूशन सही करना, ठीक है। पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितना 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, इसलिए परिमाप बराबर, ठीक है, इसलिए परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजा का योग। बहुत अच्छा ऐसे लिखता है, जो पसंद आवे उसी ढंग से बनाना है। पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा, पहली भुजा कितना 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितना 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा कितना 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। कहीं तो दिक्कत, तो जैसे चाहो वैसे लिखना पसंद करो। हम जहाँ तक देखे हैं कुछ बच्चा ऐसे पसंद करता है और या तो ऐसे बनाना पसंद करता है, ठीक है। समझे, कभी कभार इस टाइप से भी देखते बनाते हैं, ठीक है। तो जो लगे तुमको ये हमको इसी आइए इससे संबंधित और कल जो पढ़े थे वो वाला सब सवाल, ठीक है, 2-3 को सवाल लेते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे मान लो सवाल दे दे, यदि एक त्रिभुज या किसी त्रिभुज वो लिख सकते हैं, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात है, इसका परिमाप ज्ञात है। तो आइए बनाएंगे कैसे, देखिए त्रिभुज में 5 जोड़ेंगे भाई। तो पहली भुजा आपका देख सकते हैं, ये लगा ये देखिए हटाने में नहीं है, इसको थोड़ा हटाने वाला देखिए दिया है
वन दिया है, बाती वाला दिया है नहीं। देखिए त्रिभुज में पहली भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर। इसलिए क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप क्या आता है? तीनों भुजाओं का योगफल। पहली भुजा जो दूसरी भुजा जो तीसरी भुजा। पहली भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हो गया 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा हो गया 10 सेंटीमीटर। 6 8 14 10 हो गया 34। तो देखो ये रहा सवाल आपका, सवाल का सॉल्यूशन। कल जो सीखे थे उससे संबंधित भी दो सवाल ले लेते हैं। तब फिर इसमें भी एक बात बताएंगे। मान लो कि परिमाप दिया रहे, दो को भुजा दिया रहेगा, तो तीसरा भुजा निकालना। या हो सकता है कि त्रिभुज का जो प्रकार हम तुमको बताए हैं, एक दो भुजा तुमको दिया रहेगा, जैसे एक बराबर भुजा दिया रहेगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो एक भुजा तुमको दिया रहेगा, बराबर एक भुजा दिया रहेगा, और एक असमान भुजा दिया रहेगा, कहेगा कि परिमाप निकालिए। उस टाइप का सवाल, जितने भी परिमाप से संबंधित सवाल है हो सकता है, बन सकता है, बताएंगे। एक ही भुजा दे देगा तुमको, लेकिन क्या देगा? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में तुम जानते हो तीनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अरे एक भुजा दे देगा तुमको, तीनों भुजा वही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बोल देगा समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 10 क्या करता है? 30। निकालने का मतलब 10 जो 10 जो 10 कितना हो गया? 30। या सीधा तुम अपने से बना सकते हो कि जब जो तीनों भुजा सेम है तो 3 गुना भुजा लिख देंगे, ठीक है। तो समझे, तो आएंगे उस पे भी, लेकिन थोड़ा कल का भी थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। लेकिन जिसका वीडियो हम बनाने पाए किसी कारणवश, कोई दिक्कत नहीं होगा तो बात में दिखा देंगे, दिखावा है ही, बस समझाना है। ये क्वेश्चन और लेते हैं, कल वाला थोड़ा रिपीट करने के लिए, ठीक है। ले लेते हैं, यदि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल ज्ञात। तो कल आपको मैंने समझाया था, आइए दिया है त्रिभुज में, ठीक है, दिया है त्रिभुज में आधार कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल हम दिखाए थे आपको त्रिभुज का, ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऐसे ही 8 क्लास में सिखाए थे, 1/2 गुना आधार गुना कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। फिर आधार क्या? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। काट सकते हैं, 2 सके 12, 6 पंचे कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। एक सवाल और ले लेते हैं। हाँ, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ऐसे ही बताए थे, क्षेत्रफल जब भी होगा तो स्क्वायर में होगा, आयतन जब भी होगा तो क्यूब में होगा, ठीक है। चलिए
1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। 2 से घटाएंगे तो 2 छठा कितना हो गया 12, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सवाल ऐसा ले लेते हैं कि मान लो क्षेत्रफल दिया है तुमको, आधार दिया है तुमको, ऊंचाई निकालना हो, या ऐसा हो सकता है कि क्षेत्रफल दिया है तुमको, ऊंचाई दिया है तुमको, आधार निकालना। देखो सिंपल सी बात बताओ, जो फार्मूला के सवाल कौन जो बनाओगे, अगर वो फार्मूला में 4 चीज है तो 4 चीज में तुमको 3 चीज दिया रहेगा, आपको एक चीज गायब रहेगा, उसको निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक सवाल ले लेते हैं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो करना कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला भी बैठा सकते हो, ठीक है, लेकिन चलिए हर चीज का हर हमेशा फार्मूला ने मेन फार्मूला से कौन करेंगे। तो देखो दिया क्या है, डायरेक्ट बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि दिया है हरदम लिखना है, ठीक है। तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या भाई, हम जान रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम ऐसे क्या जानते हैं 1/2 गुना आधार, देखो ऐसा आएगा तो ऐसे ये बनाना है, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना क्या ऊंचाई, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। रख दीजिए इसके सामने जो है आधार दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई, ऊंचाई जगह ऊंचाई लिख देते हैं, ये निकालना है। कटा देंगे, नहीं कटेगा तो उधर लिख चले जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो नहीं कटाता तो 2 उधर चला जाता, ऊपर में 12 नीचे आता है, ये सब चीज सिखाया। 2 जगह कितना हो गया 12। अब 6 सेंटीमीटर इधर बचा, इसको इधर लेते आएंगे, गुना उधर आएगा क्या होगा भाग, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे कितना 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, और नीचे यहाँ सेंटीमीटर है, खत्म हो जाएगा। 6 पंचे कितना हो गया, ऊंचाई क्या बचा मेरा, ऊंचाई हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा सर हम ऐसे लिखे क्या गलत हो गया, नहीं भाई, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं आपको, गलत नहीं होगा, रखने के चक्कर में मत रहिए, बस सॉल्यूशन आपका सही होना चाहिए। ऐसे देखिए कुछ बच्चा ऐसा बनाया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो वैसे लिखने का ये तरीका है सबका अपना अपना। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल लिखा होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 और आधार के जगह पे लिखा होगा 12 सेंटीमीटर, अब गुना की ऊंचाई। बहुत अच्छा, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई अलग थोड़ा है, लिखने का तरीका क्लियर। दुको 2 छठे कितना हो गया 12। अभी 6 सेंटीमीटर की इधर लेकर आया हूँ, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे कितना 6 सेंटीमीटर, इधर क्या हुआ ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर कैंसिल, 6 पंचा 30, तो तुम्हारा हो गया होगा 5 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई, ऐसे लिखा हो। क्या दिक्कत है, 5 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई, ऊंचाई बराबर रहती है, क्या बात है, इसको सीधा करके लिख दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, नहीं यहाँ पे भी छोटे, तो समझे ये लिखने का अपना अपना क्या है तरीका, कोई दिक्कत, समझे, ठीक है। आगे बढ़े,
ठीक है। आगे मान लो कि अब क्षेत्रफल दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा आधार निकालने के लिए। तो चलिए एक सवाल बना करके दिखा तुम लोग, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 60 मीटर स्क्वायर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका आधार क्या होगा? चलिए बना करके दिखाइए, ठीक है। पहले बनाइए, कोई बोलना नहीं, हम समझ पा रहे हैं, कोई बच्चा पकड़ लिया है बात को, ठीक है। बनाना है तो चलिए आइए देखिए, जो बना लिए हो अच्छी बात है, जो नहीं बनाए हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर जो बना लिए हो मिला लो। देखो सबसे पहले बात देखो, सवाल क्या है, क्षेत्रफल दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? क्षेत्रफल ऊंचाई क्रमशः मतलब क्रम से। पहले क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल है 60 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज गौर करो, ठीक है। हम किसी दिन बोले थे, या जो बच्चा उस दिन नहीं होगा कम से कम की बात जानता होगा, बोले थे सेम यूनिट में रहेगा तभी जाकर कुछ प्रोसेस करना, ठीक है। कोई भी प्रक्रिया यहाँ तुम देख लो मीटर में, यहाँ देख रहे हो तुम सेंटीमीटर, ठीक है। तो गड़बड़ स्थिति है। और ऐसा भी प्रश्न में नहीं कहा गया कि तुम मीटर में ही निकालो या सेंटीमीटर में ही। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इच्छा कौन करता है। ऐसे अगर एग्जाम में दिया रहेगा इस टाइप का सवाल, तो हो सकता है कि बोलेगा मीटर में निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में दे देगा, देखा मीटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं बोले हैं, मीटर में निकालना सेंटीमीटर, और डायरेक्ट तुम बना ले सकते हो, क्या कि या तो मीटर में ही होना चाहिए दोनों चीज, या तो दोनों चीज क्या होती है सेंटीमीटर में। देखो अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, इसको क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो हमको क्या करना होगा? पहले वो देखो, अगर हमको सेंटीमीटर में लेके जाना है सवाल को, तो हमको मीटर से हटाकर किसमें लाना होगा? सेंटीमीटर। तो ये देखिए क्षेत्रफल स्क्वायर में, जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे तब क्या करेंगे? फिर ये भी बताएंगे कि तो किसी का मन लग नहीं, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, तब क्या करेंगे? तो आइए समझिएगा इस बात। पहले आप दोनों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। या आप उलट के भी बोल सकते हो ये बात को, एकदम ध्यान दीजिए। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर, ठीक है। तो तुम इस बात को बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। यानी सेंटीमीटर से तुम जब मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा, 100 से भाग लगाना पड़ेगा। यानी सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, हमको 12 में कितना भाग लगाना होगा? 100। लेकिन अगर तुम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना चाहोगे तब क्या करोगे? तो देखिए इसी में दोनों तरफ हम स्क्वायर करें,
दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का एक पे कितना हो जाएगा 400। अरे 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कुछ हो गया, दो बार गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर यानी कितना हो जाएगा, एक पे 400 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको 60 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से गुना करना पड़ेगा। 10,000 से क्या करना पड़ेगा, बोलो सर यहाँ भाग बोले यहाँ गुना करने बोले। तो देखो याद रखने का एक तरीका बताते हैं, बड़ा यूनिट से अगर छोटा यूनिट की तरफ जाओगे तो गुना करो, और छोटा यूनिट से जब बड़ा यूनिट की तरफ जाओगे तो भाग करो। यहाँ देखें भाई, आप खुद बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मीटर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो या ना। तो देखो अब डिसाइड करो यहाँ पे, ये सिखाने के लिए ऐसा किए, ठीक है, कि दोनों बात एक ही सवाल में साथ साथ बोल देंगे। तो हम एक बात बोलेंगे कि तुम्हारे इच्छा पे डिपेंड है, तुम जो भी करो। तो हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, इसको चेंज ना करके इसको चेंज कर देते हैं, ताकि एक चीज और सीखने को तुमको इसमें मिल जाएगा, डेसिमल वाला। ताकि बच्चा डेसिमल को देख करके दशमलव को देख करके जो है ना घबरा जाता है, दशमलव को देख कर घबराता है। तो आइए देखिए हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में जो है इसको हम क्या कर देंगे मीटर में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे हम, मीटर। स्क्वायर वाला बात तो है नहीं भाई, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 2/100 मीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 3/100। यानी कहने मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। जैसे 100 से भाग लगाएंगे किसमें बदल गया, मीटर। ये कैसे बदल गया, किसमें बदल गया, मीटर। अब भाई इसको देखो डेसिमल में इधर लिख दो, एक जीरो के लिए एक अंक, दूसरा जीरो के लिए दूसरा अंक, और एक के लिए क्या हो जाएगा दशमलव। ये 0.121 मीटर। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तुम इसमें नहीं भी लिखते दशमलव में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ देते तो भी टेंशन में था, बाद में कैलकुलेट हो करके आ ही जाएगा। लेकिन हम सिखाना चाह रहे थे कि अगर 100 से भाग देंगे तो 2 अंक को छोड़ के दशमलव लगाते, ठीक है। अगर 1000 से गुना करते हैं तो 3 अंक को छोड़ के दशमलव लगाते हैं। लेकिन बोलोगे तीसरा अंक है तो उसके बदले में क्या देते हैं, 0 देते हैं, ठीक है। ऐसे भी 1 जून से, एक नहीं 1 जून को शायद संडे पड़ता है ना, ठीक है, मंडे पड़ता है, हाँ तब तो ठीक है, हाँ समझ गए, याद आ गया, 30 तारीख को है ना संडे पड़ता है, ठीक है। तो 1 जून से जो है मंडे के दिन से जो है शाम में 5 बजे जो है बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरा डेसिमल सब के बारे में भी बताएंगे, है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब बाकी बात अब देखते हैं फार्मूला क्या बैठा है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है। जस्ट इससे वाला सवाल, इससे वाला पहले वाला सवाल में क्या था कि क्षेत्रफल दिया था और आधार दिया था तो ऊंचाई निकाले। तो अभी क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस ढंग से उसको बनाए थे उसी ढंग से इसको ही बनाएंगे। है पहले बताओ, ये बात समझ में आ गया कि दोनों जब तक एक यूनिट में नहीं होगा तब तक हम प्रोसेस में लेकर नहीं आएंगे, यानी सवाल जो है आंसर नहीं आएगा मेरा, सवाल हम नहीं बना सकते। पहले हम क्या करेंगे, सेम यूनिट में लाएंगे, ठीक है। ये मीटर में था, ये भी मीटर में आ गया, पहले सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आइए, तो हमको क्या निकालना है, हम क्या जानते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हम क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं भाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये बात हम जानते हैं 60 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में कितना दिया हुआ 60 मीटर स्क्वायर, ये लिख लीजिए। और हम क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अब बराबर कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है मेरा नहीं दिया हुआ है, सर निकालना है, ठीक है।
ऊंचाई कितना दिया हुआ है मेरा 0.12 मीटर और यहाँ हो गया 60 मीटर। तुम्हारा इच्छा है कि यहाँ पे कट रहा है कटा दो, नहीं तो उधर भी ले जा करके कटा सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए यहीं पर कराते हैं, डेसिमल को भूल जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, दशमलव को भूल जाओ, तो 2 छक्के कितना हो गया। अब दशमलव को याद करो, ये टेक्निक है। तो देखिए पुराने चक्कर में रहोगे तो ढेरी समय लगेगा, ठीक है। ऐसे ये सुनो, दशमलव भूल जाइए, ये हो गया 12, तो 2 छक्के 12। तो देखिए एक अंक 2 अंक को छोड़ के दशमलव है, यहाँ एक अंक है, तो दूसरा अंक क्या दे देते हैं 0 और फिर दशमलव। तो ये कितना हो गया, आधार बराबर क्या हो गया भाई आपका 60 मीटर स्क्वायर बटे 0.06 मीटर, ठीक है, 0.06 मीटर। अब 1 मीटर पेंसिल हो जाएगा आपका, ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो ऊपर 1 होगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, 2 जीरो लगे। नहीं समझ में आ रहा है समझ में, ठीक। ये सब छोटी छोटी बात है, आना चाहिए। तो आधार बराबर क्या हो गया 60 मीटर बटा 6 गुना 1, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आधार बराबर निकल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, 6 को 6 दही 7, तो कितना हो गया 10 गुना 100, 1000 मीटर। आधार कितना आया मेरा 1000 मीटर, ठीक है। आधार हो गया मेरा 1000 मीटर, ठीक है। देख लीजिए स्पष्ट है। क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर, ऊंचाई कितना दिया था 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा 1/100, यानी 100 से भाग लगाए तो 2 शून्य है 1 पे, इसी कारण 2 अंक को छोड़ के दशमलव लगाएंगे, ये हो गया 0.12 मीटर। अब क्षेत्रफल तुमको दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल तुमको दिया हुआ है कितना 60 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना 60 मीटर स्क्वायर। तो 1/2 आधार की जगह आधार लिखें, ऊंचाई की जगह कितना लिखेंगे 0.12 मीटर। निकालें भाई ऊंचाई देखिए ना मीटर में बदल कर 0.12 मीटर गुना कितना 60 मीटर। अब बात आई हम कटौने का, कटौने के हम तुमको बता रहे हैं भाई दशमलव का ये हिसाब किताब जो है तुम लोग को पता है कि दशमलव को उड़ाएंगे तब कटाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा क्या है दशमलव को भूल जाती है, कितना गया 12, तो 2 1 2 और 2 छक्के 12। अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 1 अंक 6 हो गया, दूसरा अंक में तो 0 दे देंगे, फिर दशमलव फिर 0, तो कितना ये तो 1/1 हो गया, 1 गुना आधार 1 के आधार हो जाएगा, अरे 1 से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि समझिए यहाँ पूछना है 0.06 गुणों में उधर जगह क्या होगा भाग। अब इसको सॉल्व करें, मीटर मीटर ये को यहाँ मीटर है, ऊपर में 2 मीटर है गुणों, मीटर स्क्वायर का मतलब ये ना मीटर गुना मीटर, देखो मीटर खत्म, तो क्या बचा मेरे पास 60 मीटर बटा 6, यानी दशमलव उड़ा देते हैं, इसके चक्कर में 100 लिखेंगे, दशमलव नीचे सुराए ऊपर आया 1, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाए, ठीक है। तो 60 मीटर बटा 6 गुना 100, तो 6 को 6 6 दानी 60, तो 10 गुना 100 कितना हो गया 1000 मीटर। नहीं समझ में आया, ठीक है। इसी तरह 5-6 सवाल देखते हैं, तब कल अब जो करेंगे हेरोन का फार्मूला करेंगे, ठीक है। चलिए एक ही सवाल में कितना बात बता